हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सियासी मसालेहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश क्यों सामने आई? माफ़ी ना मांगने की सूरत में क्या सज़ा भुगतना होगी? एस्टैब्लिशमेंट ने मुस्तकबिल के प्लान का साफ साफ बता दिया। क्या बानी PTI माफ़ी की ऑफर को कबूल कर लेंगे? सवाल ये भी है नून लीग और पीपल्स पार्टी का इस ऑफर पर क्या रद्द अमल सामने आएगा? सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद लिखे गए 2 कॉलम्स ने मुल्क की सियासत में नई हलचल मचा दी। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दी। 400 के करीब अमवात, बुनेर समेत कई शहर खंडर बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, हुकूमती इदारे फौरी रिलीफ देने में एक बार फिर बुरी तरह नाकाम। टिम्बर माफिया का राज, दरख्तों की कटाई ने सूबे भर में तबाही फेर दी। बिलियन ट्री मंसूबा भी मौसमियाती तब्दीली से आने वाली तबाही को ना रोक सका। इन तमाम इशूज़ पर आज तफसीली बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल, शुरुआत वैसे तो बहुत सारे सवालात हैं आपसे, लेकिन शुरुआत करूंगी आपके रीसेंट एक एक्स के पोस्ट से। आपने कहा सियासतदान NGOs ये अपने ज़ाती मफाद के लिए अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं और एक कोई बड़ी दहशतगर्दी से बचाया भी है अफवाज पाकिस्तान ने रिसेंटली, और उसकी डिटेल्स आप जल्द देंगे तो बताइएगा क्यों आपको लग रहा है कमज़ोर कर रहे हैं? इस एक्स पोस्ट की क्या डिटेल्स हैं? अभी तो लग रहा है कि जिस मजबूती की सतह पे इस वक्त अफवाज पाकिस्तान है शायद पहले कभी ना हो। देखिए जी, मैंने तो अपने ट्वीट में आपको जो कल बताया था वो आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने क्लियर कर दिया। जो दहशतगर्दी का मंसूबा था उसको फिर एक दफा हमारी फौज ने सारा उसका जो वो तबाही का एक जरिया बन रहा था उसको खत्म किया, एक सक्सेस दिलाई पाकिस्तान को जी। तो हर टाइम पे हर मुश्किल वक्त में फौज ही काम आ रही है और चीफ की सरबराही में आज आपको बेनिफिट भी सारे मिल रहे हैं। तो पिछले सियासतदानों ने आज के आने वालों के कौन सा हमें दूध की नहरें बहा के दी है पाकिस्तान के अंदर। और मेरी तो इसका तो बड़ी क्लैरिटी है कि जो इन्होंने अब पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया अपने जाती मफादात के लिए, जो कल के ठग थे वो आज के साहूकार हैं, जो आज के साहूकार हैं वो कल के ठग होंगे। तो उस सिलसिले के कड़ी के तहत आपने हमेशा फौज को अपने जाती मफाद के लिए कभी क्रिटिसाइज किया, कभी ब्लेम किया, कभी बदनाम किया, चाहे आप उसके साहब को भी ले लें तो आपको बेनिफिट नहीं। और आप जिस तसलसल की मैं बात कर रहा हूँ उस तसलसल के बीच में कोई भी तुरम खान पॉलिटिकल साइड से अदरवाइज आएगा तो रगड़ दिया जाएगा। तो मैं तो अपना बड़ा क्लैरिटी से आपको अपना मौका दे रहा हूँ। ठीक है जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। अच्छा, जो आपका कल का ट्वीट था तो वो मोस्टली लोग समझे हैं कि शायद पंजाब, इस्लामाबाद या इसके गिरदो नवाह के हवाले से था, यहाँ के सियासतदानों को वार्निंग थी। किसी के जहन में ये बात नहीं थी कि आप कोई बलूचिस्तान का रेफरेंस दे रहे थे जिसकी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने आप बता रहे हैं बात भी की है। तो मोस्ट लोग तो ये समझ रहे थे कि ये आप जब वार्न करते हैं, इस तरह की कोई बात आती है तो ये समझा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये चीज़ आ रही है। तो वो बलूचिस्तान का आपके जहन में था, लोग ये पंजाब, KP के या सिंध या इस्लामाबाद को समझ रहे थे कि यहाँ के लिए आपकी वार्निंग है। देखिए रऊफ साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं जी, मैंने दहशतगर्दी के मंसूबे की जो बात की वो बलूचिस्तान से बात की है, और जो मैंने दूसरी बात की है वो इन जनरल बाय लार्ज पूरे पाकिस्तान की बात की है। तो आप बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर उसको सही समझे और कंफ्यूज ना हो। अच्छा सर, आर्मी चीफ साहब के हवाले से फील्ड मार्शल साहब के 2-3 तकरीरें आई हैं, एक अमेरिका में की है, ब्रसल्स में की है, और फिर हमने देखा हमारे दोस्त जो हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, जो मेरा ख्याल पहला एक ऑफिशियल इंटरव्यू है जो सामने आया है उनके 3 साल तकरीबन सर्विस में। आप उस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं जिसमें उन्होंने फिर कहा कि इमरान खान साहब अगर सदके दिल से माफ़ी मांगे तो बातचीत हो सकती है? हाउ डू यू सी दैट सर? देखिए रऊफ साहब, सुहेल वड़ाइच साहब हमारे बड़े प्यारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने ये मशवरा दिया है और यही मशवरा हर अच्छा पाकिस्तानी देगा इमरान खान साहब को। लेकिन कोई फौज की तरफ से या फील्ड मार्शल की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजिशन नहीं आई है कि वो माफी मांग ले। भाई वो माफी अगर मांग ले तो क्या आइन और कानून सस्पेंड हो जाएगा? वो बाहर निकल आएंगे केसेस पर। एक नंबर 2 है कि अगर वो माफी मांग ले तो इसका मतलब वो एडमिशन करने के मैंने किया है तो फिर रह क्या जाएगा? एक कॉनेटेशन है, इसके कई मतलब आप निकाल ले।
एक उन्होंने मिसाल इब्लीस से रिलेटेड कोई, उस मिसाल के बीच में ये कॉन्टेशन आई और सुहेल वाइद साहब का एक अच्छा मशवरा है अपना। इट हैज नथिंग टू डू कि किसी ने प्रपोजल दिया है या कोई लाइन पे सोच रहा है। अच्छा, जो मैं समझा हूँ फैसल भाई वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपसे, आपकी रीडिंग से, आपकी आल दो आप उन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, बट आई हैव गैदर्ड इट उनके पढ़ने से या कॉलम से। वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने ये बात उन्होंने खुद की है कि जब इन्होंने सवाल किया उनसे कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर ये इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, तो मतलब अगेन इमरान खान साहब की बात भी एक इनडायरेक्टली आई, तो उन्होंने उस पर कमेंट किया। और फिर जो ब्रसेल्स में तकरीर में लोग थे उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब का नाम लिए, उन्होंने ये बात की माफ़ी वाली कि अगर माफ़ी मांगी जाए सदके दिल से, आवाम से मांगी जाए, तो शायद मतलब हम गौर कर सकते हैं। सो ये उनका मशवरा नहीं है सुहेल वड़ाई साहब का, अगर मैं ठीक समझाऊँ। ये जनरल साहब ने खुद बात की है, उन्होंने मजमे को भी की है और फिर बाद में सुहेल वड़ाई साहब को भी की है। देखिए रऊफ साहब, जितना मुझे समझ है, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है सर, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ सर, आप बहुत सीनियर आदमी है सर, एंकर हैं, मुझे आप बताएं कि सर चले मैं मिसाल के तौर पर, मफरूजे के तौर पर मान लेता हूँ कि इमरान खान साहब ने माफी कर दी, तो क्या आइन और कानून मुअत्तल हो जाएगा? वो सुबह 12 देंगे। एक दूसरी चीज है कि अगर इमरान खान साहब माफी मांग ले तो इसका मतलब तो है कि वो एडमिट कर ले, ठीक है? तो दोनों चीजों की कॉन्टेशन और समझ बूझ बनती नहीं है, ना डिमांड बनती है ना शक्ल बनती है। अच्छा फैसल भाई, आप इन चीज़ों को बात करते रहे और खुल के करते रहे, बहुत सारे नवाज लीग के लोग आपके मुखालिफ भी हुए कि नवाज शरीफ साहब पे केसेस थे, उनको सजाएं थी, मफरूर थे, 3 साल तक यहाँ पे नहीं है, वारंट जारी हो गए, लेकिन वो कहते हैं जब एस्टेब्लिशमेंट राजी हो जाए तो फिर आइन कानून नए FIA ये मैटर नहीं करते, फिर तो नादरा पूरा अपना बिस्तर बोरे उठा के, अपनी मशीनें उठा के एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक भी करा लेता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट का मूड, अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ हो वो माफ़ करने पे इमरान खान साहब को, तो फिर आइन कानून तो वो कहते नहीं देखे जाते, जैसे नवाज शरीफ साहब क्या वो 2 साल या 1.5 साल पहले आए थे, नहीं देखे गए थे सर। साहब देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल जबरदस्त और दमदार बात है और ऐसा ही पाकिस्तान चलता रहा है माजी में, लेकिन जो आइंदा आने वाले दिनों में जो मैं इशारे कनायों में बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, वो मैं खुल के भी करूंगा वक्त आने पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरक्की का तसलसल है और जो कंटिन्यूएशन है फील्ड मार्शल की, जो डेवलपिंग प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ चल रही है, इसमें मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि बड़े बड़े तुरम खान जो आदतन मजबूर हैं, पर निकाले थे और पर निकालने की रखते हैं तो रगड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तानी कौम की है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना किसी लीडर की नौकरी कर रही है। बड़ी क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ, किससे और किस तक खुल के पूछा जाता है ये आपकी मर्जी है। बड़ी आपने वाकई खुल के बात की है। बात यह कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तो ज़ेर अताब है, उनको तो राइट ऑफ किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने, जो आप बात कह रहे हैं समझ, उनको तो साइड पर रख जाते हैं। बात से जाती है 2 पार्टियां सर, एक पीपल्स पार्टी बात जाती है और एक नवाज लीग बात जाती है जो पावर में है। तो ये रगड़ दिए जाएंगे, इमरान खान साहब तो रगड़े गए हैं ना बेचारे और उनकी पार्टी तो रगड़ी गई है, तो अब अगली बारी इनके रगड़े जाने की और जो बातें हो रही हैं कि शायद कोई सिस्टम लपेट दिया जाएगा, कोई प्रेसिडेंशियल रूल टाइप, कोई इस तरह की चीज़ें, तो वो बातें फिर ठीक है। मोहसिन नकवी साहब की बात भी चल रही है, तो वो फिर बातें आप उस तरफ लेके जा रहे हैं सर। सर देखिए, माजी में और आज की तारीख में ये अब बदलता हुआ नया पाकिस्तान, इसको आप कह सकते हैं। अच्छा। इसमें आइन और कानून की बालादस्ती सोची और समझी और देखी जा रही है, इसकी शुरुआत है। नंबर 1, जो माजी में सियासतदानों ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, अपनी अफवाज के साथ खिलवाड़ किया, उसमें अपना कौन और पराया कौन, वो अगर जुर्रत और वो कोशिश अब किसी जगह पे तरक्की के तसलसल में लाई गई, आने की कोशिश की गई, रगड़ दिए जाएंगे। नहीं तो सर इसमें तरक्की के, खान साहब तो जेल में हैं, जैसे मैं पहले कहा, बच गए हैं, ये रूलिंग एलीट है, तो ये तरक्की की राह में कोई शहबाज शरीफ साहब, कोई मतलब है कोई जरदारी साहब, कोई बिलावल साहब, कोई हमजा साहब, कोई मरियम साहबा, ये तरक्की की राह में रुकावट है, क्योंकि वो पार्टी तो जेल में है, डिस्क्वालीफाई होगी, 10-10 साल बेचारों को सजाएं होगी, वो तो आउट ऑफ सिस्टम है। तो ये फिर कौन से लोग रगड़े जाएंगे सर? बच तो यही जाते हैं। जो पाकिस्तान और उसकी अफवाज और पाकिस्तान की तरक्की में खेलेगा, आप खेलेंगे, मैं खेलूंगा, रगड़े जाएंगे। जो पार्टी में खेलते रहे हैं, आदत तो बदली जा सकती, फितर तो नहीं बदली जा सकती ना।
आप इशारे दे रहे हैं कि आदत बदली जा सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन फितरत नहीं किसी की बदली जा सकती। आपको इशारे मतलब हम को पिक नहीं कर पा रहे, कोई नलायकी मेरी समझ लें, नाअहली समझ लें कि आप बड़े हालांकि अपने ते बड़े क्लियर इशारे दे रहे हैं, बट आई फेल टू पिक देम सर। देखिए राउत साहब, आपने पिक भी कर ली है, आपके अगले आने वाले तस्दीयों में आप उसका जिक्र भी कर देंगे, और आप मुझसे कोई 10 करोड़ गुना इंटेलिजेंट आदमी है। नहीं सर, और मौसम को खुशबू से जांच लेते हैं कि आज बारिश होगी नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं, मुझे बारिश का बिल्कुल नहीं पता चलता। कोई हम थोड़े देहाती लोग हैं, कोई सीधे अंदाज में हमें 2 + 2 4 बताएं, 2 + 5 वाला काम नहीं होता सर जी, वो आप कर सकते हैं, आप हमें थोड़ा गाइड करें। राउत साहब, उसके लिए फिर मैं देहात में आपके आऊंगा, लस्सी पी के मैं चरपाई पे ही बात करूंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताइए, जो मोहसिन नकवी साहब की बातें हो रही हैं कि शायद उनको लाने की बात होती है कि शहबाज शरीफ साहब को हटा के मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, इस तरह की बातों में आपको जान लगती है कि सिस्टम को डिस्टर्ब करके उनको लाया जाएगा, या पहले ही मतलब ना इमरान खान साहब मुखालिफ हैं, इतनी बड़ी पार्टी, फिर आप शहबाज शरीफ साहब को PM नवाज को भी कर लें, तो क्या मोहसिन नकवी साहब के लिए इतना ज़्यादा रिस्क और इतनी ज़्यादा एफर्ट की जा सकती है, मुमकिन है सर? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब दोनों जो हैं वो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान करते हैं, तो मुझे इन अफवाहों में, इन बातों में किसी किस्म की कोई फिनक की भी जान नजर नहीं आ रही, ये सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। राइट। अच्छा, आप उनको जानते हैं, इमरान खान साहब को बड़े करीबी, और वन टाइम यू आर वेरी क्लोज टू खान साहब, मुझे ये भी पता है, कैबिनेट की मीटिंग्स में आपको बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे। आखिरी दिनों में आर्मी जनरल बाजवा साहब और उनके खान साहब के दरमियान आपने बहुत ज़्यादा रोल अदा भी किया, ये भी मुझे ज़ाती तौर पर पता है, लेकिन चीज़ें नहीं हो सकी वर्कआउट। उनके आप मिजाज को जानते हैं, खान साहब को, एस्टेब्लिशमेंट के मिजाज को भी जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, आप उनके करीब हैं। आपको क्या लगता है कि खान साहब इस ऑफर पे क्या करेंगे कि जो उनको की गई है कि एक दफ़ा फिर जो उनको ऑफर हुई है, नई विंडो खुली है कि आप माफ़ी मांग लें, तो खान साहब मानेंगे या खान साहब डटे रहेंगे, डट के खड़ा है कप्तान? देखिए राउत साहब, ना तो ये ऐसी ऑफर है, ओके, और ना ही ऐसी ऑफर वो एक्सेप्ट करेंगे। खान साहब नहीं करेंगे? ना ही ऑफर है जी, ना ऐसी ऑफर को इमरान खान साहब एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी रीडिंग है उनके बारे में? मेरी रीडिंग नहीं है सर, मैं जब करता हूँ तो अदा के बाद अल्लाह बात अपनी इज्जत रखे मेरी, मैं 99.9% श्योरिटी से बात करता हूँ। ठीक, फैसल ये बताइएगा, अभी असद कैसर साहब ने एक्सटेंशन के हवाले से बात की, उन्होंने कहा ये गलती थी, उसी पे आपका जो है वो रद्द अमल आया, आपने कहा ये एक तसलसल है, ये जारी रहेगा, ये कंटिन्यूएशन है, किसी का बाप भी नहीं बदल सकता। फिर अब हम देख रहे हैं आर्मी चीफ ने भी 5 से 10 साल जो है वो बात की है मुल्क की तरक्की के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, तो हम ये समझ लें 5-10 साल के लिए सिस्टम ऐसे ही चलेगा, और फिर PTI के लिए भी 5-10 साल में कुछ नहीं बदलने वाला। देखिए, अल्लाह ताला जिंदगी दे, सेहत दे, कामयाबी दे, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। दुनियावी तौर पे आपने मेरे ट्वीट को थोड़ा गौर से पढ़ना था रबिया साहिबा जी। मैंने कहा था ये तसलसल जारी रहेगा, रहेगा और रहेगा। अच्छा। व्हिच मींस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मेरा जवाब है बिल्कुल जो आप पढ़ रही है, तसलसल हाँ। फिर मार्शल साहब क्या जारी रहेगा। सही, तो ये बताइएगा फैसल, आप माजी में भी कहते रहे काफ़ी दफ़ा कि ये PTI जो है वो उसका हाल MQM वाला हो जाएगा, या फिर इसमें से लोग निकल के एक अलग ब्लॉक बन जाएगा, या क्या अभी ऐसा आपको लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इसमें कोई हिस्सा डाल सकते हैं या लीड कर सकते हैं, वो बाहर आ जाएंगे और फिर उनको जो है इस चीज़ में जो है वो लीड करने के लिए कहा जा सकता है? देखिए मेरी बहन, मसला सारा ये है कि आप आर्काइव में जाके अपने शो खुद ही नहीं देखती। अच्छा। राउत साहब के प्रोग्राम के अंदर आज से 16 महीने पहले मैंने आपसे कहा था जी कि शाह महमूद साहब बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, बड़े अच्छे धीरज सियासतदान हैं, और एक धीरज सियासतदान आपको नजर आएंगे। मेरी बात को टाला ना करें आप बहन, आप डाल देती हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि MQM पाकिस्तान बनने जा रही नहीं है, MQM पाकिस्तान बन चुकी है। नंबर 3 ये कि मैं उसको आपका प्रूव कर देता हूं कि 8 सीटें थी सेनेट की मिनिमम PTI की, इसमें 5 पे रजामंदी की गई लेन देन करके, और 1 सीट और कम हो जाएगी मुराद सईद की, वो पर्पस भी उसका नाम डाला गया।
क्योंकि अगर वो मंजर नाम आम पे आ गया तो आप समझे फांसी का फंदा 2 आदमियों के गले चढ़ जाएगा, उसके गले से निकल जाएगा। और अगर वो इसी सूरत में आया तो 3-4 लोग फांसी के फंदे पे चढ़ेंगे अरशद शरीफ के केस में। तो ये इतना आसान नहीं है। इन चीजों का आप रीड किया करें। पीटीआई पाकिस्तान बन चुकी है, पैदा हो चुकी है, जीरक सियासतदान आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। और आपको और मैं क्या बताऊं, अगले 20 साल की मैं आपको पेशन गोई नहीं दे सकता, अगले कई महीनों और साल की तो दे चुका हूँ। सही। अच्छा सर जी, ये आप जो मुराद सईद साहब के हवाले से आप बता रहे हैं कि वो सेनेटर हैं इस वक्त, सो वो मंजर आम पे आते हैं अगर हलफ लेने के लिए, अटेंड करने के लिए इजलास, तो आप तो कह रहे हैं कि ही मे बी अरेस्टेड। लेकिन सर वो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो आ गए तो फिर फांसी का बंदा 2 आदमियों के तो गले में फिट हो जाएगा। वो कौन से 2 हैं सर? सर वो 2, एक गैर सियासी ताकतवर शख्सियत है जो जेल में, और एक सियासी शख्सियत होगी। नहीं, आप जन हमीद, ये फैज हमीद की बात कर रहे हैं, गैर सियासी तो वही जेल में है सर। नहीं सर, मेरे वालिद तो है नहीं रहो भाई। अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद और मुराद सईद जो है, एक इधर रुक जाए सर। दूसरा ये कि अगर मुराद सईद साहब कॉम्प्रोमाइज करके आते हैं तो वो भी काजी से नहीं निकल सकते बाहर, क्योंकि लाहौर में मैंने आपको पुराने शोज में कहा था, कुछ हस्बे मामूल अपनी अपनी जगहों पे नजर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। वो आ गए, वजूहत कोई भी हो, ठीक है, लेकिन वो आ गए, उनको ना छेड़ा जा रहा है, ना उनको लपेटा जा रहा है, ना उनको लटाया जा रहा है। अब हमाद की बात कर, हमाद अजहर की बात कर रहे हैं आप। हमाद अजहर का देखिए सर, जिक्र अभी करना मुनासिब नहीं होगा। उसकी वालिद की डेथ हुई है और हम उसके साथ उसके शोक में खड़े हैं सियासी सलाह की जगह पर। मैं उनके वालिद की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा था कोई रूटीन में चीजें आना शुरू हो गई हैं। स्वाति साहब भी आप रूटीन में देख रहे हैं, आप फैसल जावेद को भी रूटीन में देख रहे हैं ना आप। तो मैं गलत कहाँ हूँ? सब मुझे आगे बताए, फैसल तुम यहाँ गलत थे, वावड़ा तुम यहाँ गलत थे, तुम यहाँ गलत थे। आप मुझे पकड़ के बोले वावड़ा तुम यहाँ भी ठीक थे, यहाँ भी ठीक थे, यहाँ भी ठीक थे, यहाँ भी ठीक थे, और ठीक ही जा रहे हो आगे। नहीं, आप कह रहे हैं फैसल जावेद भी मतलब कंप्रोमाइज हो के सेनेट में आए, टिकट तो उनको पीटीआई ने दिया, इमरान खान साहब ने दिए, तो वो कहाँ से कंप्रोमाइज हुआ? फैसल जावेद मेरा कुलीग है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, जैसे मेरा फवाद चौधरी दोस्त है, भाई है। सियासी इख्तलाफा अपनी जगह के ऊपर है, जुल्फी बुखारी है, दुनिया उसके खिलाफ मुखालिफ हो जाए, लेकिन मैं अपनी दोस्ती तो नहीं छुपा सकता जी। तो मैं तो जिसका दोस्ती है वो तो कमजोरी और ताकत सबके साथ ही मैं एक्सेप्ट करूंगा ना दोस्त को। उन्होंने मुझे इस तरह एक्सेप्ट किया था, बुरे वक्त में तो मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा जी, और थोड़ा बहुत जो कर सकता कंट्रीब्यूट वो भी किया है। तो सर ये आप जनरल फैज हमीद साहब की क्या इतलात हैं? सर आपके पास तो अंदर की सारी इतलात होती हैं, खबरें हैं, बाकी तो आप बता रहे थे कि उनके केस का कहाँ तक पहुंचा सर? सर उनके केस में आपको 45 साल इंतजार नहीं करना पड़ना पड़ेगा भुट्टो साहब की तरह। अच्छा, सही। तो कब तक आप उनकी तवक्को कर रहे हैं कि उनका ये फैसला मुतवक्किल है? बाकी फैसले तो आ गए, पीटीआई के 10-10 साल साहब को सजाएं हो गई हैं, वो बड़ी आप तो रहूं भाई, आप तो कह रहे थे कि पीटीआई को सीटें भी मिलेंगी, मैं तो आपको 1.5 साल से कह रहा था नहीं मिलेंगी। नहीं, आपकी तो सारी बातें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपकी सारी बातें 99.9% आपकी एवरेज है। इतनी तो मतलब दुनिया के किसी एस्ट्रोलॉजर की आज तक 100% पूरे नहीं। दैट्स द रीजन यू आर मोर लीथल एंड मोर न्यूज़ वर्दी, और लोग भी साफ ज़रा इसलिए ट्रोलिंग भी आपकी ज़्यादा करते हैं कि खबरें आपकी सच्ची निकलती हैं। दैट्स द रीजन सर। तो राउत साहब जल्द होगा, मतलब साल वेट नहीं करना होगा। अच्छा, तो सर जी मतलब ये है कि ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा, और जो आप बता रहे थे कि कोई इसमें चेंज नहीं है, आर्मी चीफ की जो बात कह रहे थे पीटीआई वाले के जनाब के नवंबर में वो समझते हैं 3 साल पूरे हो रहे हैं तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए, तो आप समझते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी? उनके पास 5 साल हैं, 10 साल हैं, वट एवर टाइम ही हैज़। राहुल भाई मैं आपको ताकि परेशानी ना हो व्यूअर्स को, जी मेरी जो वर्ड है उसमें मैंने कहीं सिस्टम की बात नहीं की, कहीं नॉन सिस्टम की बात नहीं की। मैंने आपको कहा फील्ड मार्शल की सरबराही में पाकिस्तान की तरक्की का तसलसल जारी रहेगा, और मैं अभी भी कह रहा हूँ रहेगा। और खान साहब, मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ, इतनी ही बात कर रहा हूँ। और खान साहब आपको बहर आते जल्दी नहीं लग रहे जब तक फील्ड मार्शल साहब अपनी पोस्ट पे बैठे हैं? मुझे तो सर जल्दी नजर नहीं आता। सही। चलो सर फैसल एक जो है ये आपके पास क्योंकि खबरें होती हैं, इसलिए हमने कहा ये मौका इस्तेमाल कर लें आपसे पूछने के लिए। 27वीं तरमीम की भी जो है वो बाज़गश्त सुनी जा रही है, एक फीलर पहले से ही दे दिया जाता है जब 26वीं तरमीम भी आ रही थी, तो आपके पास क्या खबरें हैं?
फिर रबिया साहब मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। जिस दिन 26वीं तरमीम पास की थी मैंने उसी दिन कहा था 27वीं की तैयारी कर ले। यस, अच्छा, यू सेड इट, यस आई रिमेंबर। सर ये मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, आपने जरूर जो है वो क्लासरा साहब कह रहे हैं आपने जरूर जो है वो ये बात की थी। एक दफा नहीं कहा रबिया साहब, 10 दफा कहा है और अभी भी कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये इतना डिनायल में और उसमें क्यों? क्या क्या होगा वैसे 27वीं तरमीम में सर, क्या क्या चीजें को मतलब रऊफ भाई एक तनख्वाह में तो मैं अपने वालिद के भी सारे काम नहीं करता। तो सर जी कोई हमारे ऊपर थोड़ी सी कंसेशनल कोई रियायत किया करें हमारे साथ। तो आपने तो जो सभा महीने में बाहर पूरा ही निकाली है सर, आप कुछ आगे के लिए भी रहने दें। चलें, बड़े बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड सर, वेरी थैंक यू फैसल फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम टॉपिक है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे सेनेटर फैसल वाडा से। क्लासर साहब एक हलचल मच गई है जब से सोहेल वड़ाई साहब का जो है वो एक इंटरव्यू हुआ, उसमें जो बात पिक की गई है वो यही है कि सियासी मसाइलत सच्चे दिल से अगर माफ़ी मांगेंगे तो होगी। आपका क्या व्यू है इस पर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंटरव्यू है, मस्त है कि लोग तो उन पर तनकीद कर रहे हैं सोहेल वड़ाई साहब पे। ही इज़ अ मैसेंजर, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने अंदर की खबरें लेकर रिपोर्टर के लिए तो इट्स ए ड्रीम कम स्टोरी। मतलब मैं देख रहा था PTI के दोस्त बड़ा ट्रोलिंग कर रहे थे। मस्त, मुझे तो उनको मुबारकबाद देने सोहेल वड़ाई साहब को कि इतना बड़ा इंटरव्यू, और पहली दफ़ा किसी आर्मी चीफ ने किसी जर्नलिस्ट से बात की है, ऑन रिकॉर्ड की है। अब तक 3 साल होने वाले, कभी किसी से नहीं मिले थे, जर्नलिस्टों से वो मिलते भी नहीं है। सो ये तो सोहेल वड़ाई साहब का क्रेडिट है जो उन पर जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि शूटिंग द मैसेंजर, वो पुराने ज़मानों में होता था ना, किसी बादशाह का या किसी और बादशाह के दरबार में भेजा जाता था कि मैसेंजर डिप्लोमेट भेजे जाते थे और उनको कहा जाता था कि जिस ज़बान में हमने आपको बताया है वही आपने मैसेज डिलीवर करना है। तो बाज़ बादशाह तो ये समझते थे कि ये मैसेंजर है, एक मेहमान है, तो इसका तो कोई कसूर नहीं, जो इसके हाकिम ने इसको कहा है वही उसने रिपोर्ट किया है या बादशाह ने इसको जो दिया है। सो वो इज्जत करते थे कि चलो ठीक है सुना दें मुझे, बाकी रिएक्शन क्या देना है वो खुद उसका जवाब अपना मैसेंजर भेज देते थे। बाज़ बादशाह सलामत ऐसे होते थे, वो कहते थे इस गुस्ताख को जुर्रत कैसे हुई है मेरे दरबार में खड़े होकर मुझे इतना सख्त पैगाम दिया। सो उसका सर कलम करवा देते थे। उससे एक टर्म निकली थी शूटिंग द मैसेंजर, कि मैसेंजर बेचारे का कोई कसूर नहीं होता, आप वहां पे उठकर तोपें गोलियां लेकर उसको पड़ जाते हैं, रादर देन यू शुड बी ग्रेटफुल कि ही हैज ब्रॉट समथिंग न्यू फॉर यू। सो आपको एस्टेब्लिशमेंट का दिमाग पढ़ने में थोड़ी सी मदद मिली है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पहली दफा जनरल आसिम मुनीर साहब ने खुद एक बात की है, अपना एक आइडिया शेयर किया है विच ही इज रिपोर्टेड। अब आप पे है कि आप इस पॉलिसी को कैसे आगे लेके चलते हैं। कि खान साहब इसको क्या समझते हैं कि हमने फौज से बात करनी है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एक और खुली है, माफ़ी का कह रहे हैं, हमने मांगनी है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, नहीं मांगेंगे तो क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। खान साहब की पार्टी के लोगों को बुलाएंगे, मशवरा करेंगे 3-4 समझदार लोगों से, तो फिर उसके बाद कोई रिएक्शन देंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, एटलीस्ट यू गॉट समथिंग फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट माइंड। फैसला आपने करना है, इमरान खान साहब ने करना है, कोई सोहेल वड़ाई साहब ने नहीं करके देना, ना मैंने, ना आपने, ना फैसल वाडा साहब ने कि भाई साहब यूं कर लें वो कर लें। आप माशाल्लाह अक्ल कुल हैं। वैसे भी मैं कल परसों एक पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत बात उस पर ट्विटर पे, कि 3 किस्म के लोगों को मशवरे नहीं देने चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, और बड़ी खूबसूरत बात थी। एक उन्होंने कहा जनाब जो हीर रांझे की मोहब्बत की तरह, मतलब कोई आशिक कोई हूँ या मोहब्बत करने वाला हो कोई, मतलब वो मैन या मैन इन लव जो मोहब्बत में हो, उसको भी मशवरा मत दें, उसने नहीं सुननी। एक बंदा जो है जो अमीर हो, रिच हो, कामयाब हो, उसको मशवरा भी ना दें। अच्छा। तीसरा उन्होंने कहा था जिसकी उम्र 40 साल हो जाए और बेवकूफ़ हो उसको मशवरा भी ना दें। हम तो किसी को मशवरा नहीं दे रहे, इन तीनों में से मेरी तो औकात नहीं है कि तीनों को आप मशवरा ना दें। एक चीज, नो कमिंग टू द पॉइंट। अब इसमें जो अगला आपका एक सवाल मतलब हो सकता है कि इमरान खान साहब व्हाट विल ही डिसाइड। अब 2 चीज़ें, इमरान खान साहब एक मुश्किल में है, ये चीज़ भी अप्रिशिएट करनी थी, उनके लिए भी आसान काम नहीं है सारी चीज़ें करना। वो इंग्लिश की एक खूबसूरत एक ईडियम है ना कि बिटवीन द डेवल एंड डीप ब्लू सी, और क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल साहब ने भी डेवल को दरमियान में ला के ही उन्होंने कोई इसकी कंपैरिजन वगैरह किए थे, जो उनके सोहेल वड़ाई साहब से बात हुई, ब्रसल्स में भी उन्होंने तकरीबन जो लोग थे वहाँ से उनसे भी ये बात उन्होंने की थी कि खान साहब जो हैं नाम लिए बगैर तो सदके दिल से आवाम से माफ़ी मांगे तो बात हो सकती है कि हमने गलत किया, हमने नहीं करना चाहिए था। फौज को भी पता है कि जनाब के खान साहब जो हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, और फौज भी नहीं चाहती कि खान साहब माफ़ी मांगे, ये भी ध्यान में रखें। और खान साहब भी उनको मायूस नहीं करेंगे माफ़ी मांग के, ये भी ध्यान में रखें। ये बड़ी मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ बता दूँ, जरा मुश्किल सी। फौज भी नहीं चाहती कि खान साहब माफ़ी मांगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, इमरान खान साहब भी माफ़ी नहीं मांगेंगे और ये चीज़ें वहीं रहेंगी। फौज चाहेगी कि माफ़ी ना मांग के जेल में ही रहें ताकि हमारे पास एक्सक्यूज़ रहे, भाई साहब हमने तो रास्ता दिया था, इन्होंने रास्ता नहीं लिया। और खान साहब को पता है कि अगर मैंने ये माफ़ी मांग ली तो मेरे लिए कंसिक्वेंसेज होंगे बड़े मुश्किल। अब आते हैं कि खान साहब को क्या करना चाहिए। हालांकि मैं 3 चीज़ें बता चुका हूँ आपको, मशवरा नहीं देना चाहिए वो 3 लोगों को, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेवकूफ़ी से बाज नहीं आ रहा, मैं मशवरा फिर भी दे रहा हूँ। खान साहब फंसे हुए बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, जो मुहावरा है, आगे खइए पीछे समंदर है।
कोई खुशकी है नहीं दरमियान में, जो मुझे फील हो रहा है कि माफ़ी मांगते हैं तो भी ये मसाइल है, नहीं मांगते तो भी मसाइल है, इसलिए खाई और समंदर की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर हूँ खान साहब की जगह हूँ, नहीं हूँ, मैं अपने औकात पे बैठा हूँ, वैसे सोच रहा हूँ ड्रीमिंग, तो मुझे कहाँ पे जंप लगाना है, खाई में लगाना है या समंदर में लगाना है? आई विल प्रेफर ये समंदर, मैं खाई में नहीं गिरूंगा। खाई में गिरे तो यू आर गॉन, खत्म। कोई चोट लगी है, फिर आप गए, कोई सर पे लगे, कहीं पे लगे, पेनफुल डेथ होती है खाई में गिरने से। समंदर में गए हैं, आपके पास तैरने का ऑप्शन है, आपके पास कोई फटा मिल जाएगा। हमने सिंधबाद जहाजी के सफर पढ़े हुए, उम्र वजार, टार्ज़न, बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं सामरी जादूगर के बचपन में, कि आपको सिंधबाद जहाजी की तरह आप स्विम कर सकते हैं। कोई फटा चढ़ जाएगा हाथ में, 7-7 दिन का ट्रैवल हो सकता है। कोई कहीं से एक बहरी जहाज आ जाएगा, वो आपको आके वो रेस्क्यू कर सकते हैं। किसी जजीरे पे आप जा सकते हैं, कोई महीने 2 महीने वहाँ पे लोकल लोग आपको मेहमान नवाजी कर सकते हैं, मछलियाँ शछलियाँ खा खो के जंगल की आग से जला के गुजारा कर सकते। नेवर नो, यू कैन बी रेस्क्यूड। इंस्टेंट डेथ नहीं है, इंस्टेंट डेथ नहीं है, देयर आर चांसेस। समंदर में छलांग लगाने से सर्वाइवल के चांसेस हैं, खई में लगाने से नहीं है। और बदकिस्मती से मादरत के साथ मेरे फिर ट्रोलिंग होगी, चलें कर लें यार दोस्त, खान साहब खई को प्रेफर करेंगे। अच्छा, तो क्विकली एक्सप्लेन भी करें कि खाई क्या है और समंदर क्या है। मेरा ख्याल है जैसे ये तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे फैसल वाडा साहब ने आज ये चीजें कुछ की है ना, तो ऐसे मेरा ख्याल है मैं भी थोड़ा सा इसको वेग न रहने दूं। मैं होता तो मैं समंदर को प्रेफर में छलांग लगाता, खई में ना जाता। अब खई क्या चीज है, चले अब आपने पूछ लिया तो व्यूअर भी कहेंगे जनाब कि आप नहीं बता रहे। खई ये है कि आप अपने उस इमेज के कैदी हो जाते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरे बारे में मेरा ये फॉलोअर क्या सोचता है। यंग वोटर है, 65% यंग वोटर है, पैशनेट है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत है, लोग खिलाफ हुए हैं, वोटर है, वोट बैंक बढ़ रहा है। तो मैंने जो इतनी सारी 2 साल जेल में बैठा हूँ, मैं क्यों इसको रिस्क करूँ, माफ़ी मांगू, आई शुड आई से दैट। सो ये एक खई वाला एक ऑप्शन उनके लिए हो सकता है कि जो अभी फैसल वाटर साहब ने कहा कि जब तक फील्ड मार्शल हैं तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे, जरा जहन में रखें। अगला समंदर वाला क्या ऑप्शन है, भाई आप कह दें, जिससे मेरे दोस्त नाराज होते हैं बहुत सारे पीछे का, आप उनको बुजदिली सिखा रहे हैं, हजूर मेरी क्या मजाल है, खान साहब को हम बुजदिली सिखाएं, खान साहब से बहादुर तो बंदा ही नहीं पैदा हुआ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं कि जनाब 9 वाले दिन मैं नैब की कस्टडी में था, मैं गिरफ्तार था, मुझे पता ही नहीं मेरी पार्टी के लोगों ने क्या किया। अगर कुछ किया है, गलत किया है, नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। एक लफ्ज से अगर आपकी जान छुट सकती है, आपकी पार्टी की, आपकी पार्टी के लोग जाएंगे, ईगोज के मसाइल हैं। एक साइड पे मतलब है फील्ड मार्शल साहब हैं, दूसरी साइड पे आप एक लार्जर देन लाइफ आपका इमेज है, दोनों को ईगोस का क्लैश है। कोई 1 फुट पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगले कह रहे हैं फील्ड मार्शल बैठे हैं, वो तो बाहर नहीं आएंगे क्योंकि पावर उनके पास है। आप सियासतदान है, सियासतदान का काम रास्ते बनाना होता है, पानी की तरह पॉलिटिकल स्पेस लेते होते, अपने आप को वो ज़ाय नहीं करते होते। जैसे भुट्टो साहब ने कहा था मेरे फांसी पे कत्ल पे हिमालय रोएगा, एक दिन रोया होगा, मान लिया, लेकिन बेनिफिशियरी कौन हुए बाद में? जरदारी साहब बने ना, उनकी जगह गिलानी साहब बने ना, राजा प्रदेश साहब बने ना। तो खान साहब हिस्ट्री में नाम लिखवाना चाहते, फेयर एनफ, लेकिन बेनिफिशियरी खान साहब और उनके बच्चे नहीं होंगे। कल को इनकी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ और लोग हैं, कल को वो वजीर आजम वगैरह बनेंगे। आप रास्ता कोई थोड़ा सा ढूंढें, ढूंढने के बाद आप खुद वजीर आजम बने। सर मेरी तो ये ख्वाहिश है, लेकिन इस ख्वाहिश पे भी देख लीजिएगा बहुत सारी मुझे तनकीद का सामना करना पड़ेगा। खान साहब को आप ये खाई में गिरने की बजाय समंदर में छलांग लगाने का मशवरा क्यों दे रहे हैं? ये आपकी गलती है, आपको पता है मशवरे नहीं देने, तीन सूरत हाल में मशवरे नहीं देने, लेकिन आपने दिया मशवरा। आपने ले लिया, ना लेता तो आप नाराज हो जाते। आपने कहा नहीं मुझे बताएं कि खाई में जाए, समंदर में जाए। मैंने कहा समंदर में छलांग लगाएं, खाई वाला ऑप्शन ना ले। लेकिन क्या करें, खान साहब खाई को प्रेफर करें। हाँ बिल्कुल। चले इसी पॉइंट पे जो है नाज़रीन आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।